सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड केस में आपको बड़ी अपडेट दे। सीबीआई ने आज वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार कर लिया है और इसी मामले में आपको याद दिलाएं, शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो इस पूरे मामले में बड़ी गिरफ्तारी सामने आई है। लोन फ्रॉड केस में अब ये तीसरी गिरफ्तारी वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत की, जिनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक लोन फ्रॉड मामले में पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मेरी सहयोगी जी मीडिया संवाददाता एकता सूर्य हमारे पास है, साथ है। एकता, आप कोर्ट में है इस वक्त, समझना चाहेंगे आपसे ताजा अपडेट क्या है, वहां पर क्या हुआ सुबह से अब तक आज इस पूरे मामले में। चलिए एकता से हम एक बार फिर से जरा डिटेल्स लेने की कोशिश करें कि क्योंकि कोर्ट में इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, लोन फ्रॉड केस मामले में वेणुगोपाल धूत की, जो कि वीडियोकॉन के चेयरमैन है। बड़ी गिरफ्तारी इसको कहा जा रहा है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में ये जो पूरा मामला है न्यू पावर रिन्यूएबल से जुड़ा हुआ है। वेणुगोपाल धूत की मदद से कोचर परिवार को कंपनी मिली और 2008 में एनआरएल यानी न्यू पावर रिन्यूएबल्स बनाई गई थी। दीपक कोचर, वेणुगोपाल धूत, सौरभ धूत डायरेक्टर बने। फिर 2009 में वेणुगोपाल धूत, सौरभ धूत ने इस्तीफा दे दिया था कंपनी से और धूत ने करीब 20 लाख वारंट्स दीपक कोचर को जारी किए थे। दीपक कोचर के जारी किए थे ये और ये ₹1 प्रति वारंट के पेमेंट पर वेणुगोपाल धूत ने वारंट्स जारी किए थे। तो ये जो पूरा मामला बेसिकली चंदा कोचर के पति की कंपनी के जरिए निजी फायदा पहुंचाने का है, जिसके पूरे मामले में चंदा कोचर, जिनको आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उनके पति की गिरफ्तारी पहले ही शुक्रवार को की जा चुकी है। लोन के बदले वीडियोकॉन ग्रुप का न्यू पावर में निवेश, ये एक बड़ा आरोप है और बाद में लगभग मुफ्त में दीपक कोचर को ये हिस्सा बेचा, ये एक बड़ा आरोप है। मेरी सहयोगी एकता सूर्य इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जरा संपर्क हमारा हो गया, उनसे जानते हैं ताजा जानकारी क्या है। एकता, फिलहाल आप कोर्ट में है, जरा बताइए अभी ताजा अपडेट क्या है। जी बिल्कुल, मैं इस समय सेशंस कोर्ट में मौजूद हूँ और सीबीआई ने कोर्ट के सामने इनकी पेशी की है। सीबीआई अभी 3 दिन की आगे और रिमांड की जो है वो मांग कर रही है, ये कहते हुए कि जो 6 लोन चंदा कोचर ने सैंक्शन किए थे, जिसका फायदा उनके पति को पहुंचा, उसकी जांच पड़ताल के लिए सीबीआई का कहना है कि उन्हें 3 दिन की रिमांड कस्टडी और चाहिए। और अगर हम बात करें कोचर के लॉयर्स की, तो अमित देसाई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं चंदा कोचर को और एडवोकेट विक्रम चौधरी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दीपक कोचर को। उनका कहना यह है कि कोई भी 7 साल बीत गए, कोई भी एक नोटिस नहीं दिया, कोई एक इंटीमेशन नहीं दी और जिस तरह से सीबीआई कह रही है, उनकी दलील यह है कि नॉन कोऑपरेशन चंदा कोचर की तरफ से आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई नॉन कोऑपरेशन उन्होंने नहीं दिया और क्योंकि उनके घर में पहली शादी है, कोचर्स के बेटे की 15 जनवरी को शादी है, तो ये दलील दी जा रही है कि ये बहुत ही इनह्यूमन है उन्हें इस समय अरेस्ट करना, और वो भी खास तौर पर जब कोई नोटिस नहीं भेजा गया, कोई एक इंटीमेशन नहीं दी गई। और ये भी कहा जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है और ये दलील दी जा रही है कि सीबीआई ने जो है किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेशन के रूल्स फॉलो नहीं किए। जाहिर सी बात है कि कोचर्स के जो लॉयर हैं वो अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई का यही कहना है कि जो 6 लोन सैंक्शन किए हैं चंदा कोचर ने, उन्हें जांच पड़ताल करनी है। और क्योंकि वेणुगोपाल धूत की जो अरेस्ट है वो आज सुबह हुआ है, वो भी इस वजह से क्योंकि सीबीआई का कहना है कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। आज जब वो सामने आए तो उनको अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ करनी है इस सारे लोन फ्रॉड को लेकर। 3000 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है, 3250 करोड़ का स्कैम है, जिसमें सारी धज्जियां उड़ाई गई है आरबीआई गाइडलाइंस की भी, और जिनका फायदा चंदा कोचर ने जब लोन सैंक्शन किए, अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिनका फायदा उनके पति दीपक कोचर का पहुंचा। तो इसकी पूरी जांच पड़ताल के लिए अभी सीबीआई 3 दिन की और कस्टडी की मांग कर रही है। फिलहाल सीबीआई का केस कितना स्ट्रांग है एकता? दूसरा, वेणुगोपाल धूत की आज गिरफ्तारी हुई, जैसा आप बता रही हैं। चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके लॉयर्स की तरफ से आपने बताया दलील दी जा रही है कि पहले इसके इंटीमेशन कोई दी नहीं गई, पर सीबीआई जो 3 दिन के अब रिमांड की जो कोशिश जारी रखेगी
उसमें क्या आगे का जो प्रोसीडिंग है वो किस तरह आगे बढ़ सकती है, कैसे पूछताछ हो सकती है? जी, सीबीआई की दलील यही थी कि हमने 3 दिन में जो हमारी जो रिमांड थी कोचर्स के लिए थी, आज क्योंकि वेणुगोपाल धूत जो है वो अरेस्ट हुए हैं, इसलिए जो पूछताछ है, क्योंकि ये मामला यही है कि चंदा कोचर ने अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जब वो आईसीआईसीआई बैंक को हेड कर रही थी और ऐसे लोन सैंक्शन किए वीडियोकॉन ग्रुप को, क्योंकि जिनका फायदा वेणुगोपाल धूत को पहुंचा, एनपीए वो लोन्स बने। इसलिए क्योंकि आज धूत की गिरफ्तारी हुई है, जिस वजह से सीबीआई ये कह रही है कि वो आमने सामने पूछताछ करना चाहती है, वो इस केस की जो है इन लोन्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहती है, जिस वजह से 3 दिन की जो कस्टडी है वो और उसकी डिमांड कर रही है। जो हम कोर्ट की हियरिंग्स की बात करें तो जिस तरह से कोचर्स के जो लॉयर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमित देसाई चंदा कोचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडवोकेट विक्रम चौधरी जो हैं वो दीपक कोचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो वो कोर्ट की दलीलें होती हैं, जो कार्रवाई होती है जिसमें आप ऐसे पॉइंट सामने लेकर आते हैं जो सिर्फ आपको एक दलील के तौर पे पेश करने होते हैं, ये कहते हुए कि ये बहुत धज्जियां उड़ा रहा है सीबीआई, जो कोई नोटिस नहीं दिया गया, बेटे के घर में बेटे की शादी है, घर में पहली शादी है, तो बहुत ही इनह्यूमन ग्राउंड है। लेकिन यहाँ पर सीबीआई के जितने भी हमारी सूत्रों से बात हुई, वहाँ यही बात हुई कि जब आप लोन सैंक्शन कर रहे हैं, गलत अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार ये क्यों देखे या फिर आरबीआई ये क्यों देखे, सीबीआई ये क्यों देखे कि आपके घर में पहली शादी है। तो जो दलीलें हैं वो बहुत कमजोर लग रही है, लेकिन फिर भी सीबीआई की ग्राउंड यही है कि हमें अगले 3 दिन की जो है और रिमांड चाहिए पूछताछ करने के लिए। वेणुगोपाल धूत जो है वो पहले कोऑपरेशन नहीं कर रहे थे, अगर वो करते तो अरेस्ट हो जाते। जी बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे एकता फिलहाल इस जानकारी के लिए। आपका जैसे और अपडेट मिलता है आपसे तुरंत लेंगे। तो 3 दिन की रिमांड, सीबीआई रिमांड की कोशिश रहेगी यहां पर सीबीआई की, जिससे कि आमने सामने चंदा कोचर, उनके पति और वेणुगोपाल धूत को बिठाकर पूछताछ की जाए और इन तमाम कड़ियों को लेकर एक स्ट्रांग केस बने इनके खिलाफ। सीबीआई के फिलहाल का ये प्रयास रहेगा।